संस्कृत के सिलेबस की पंचतंत्र की चौथी कहानी है सिंहकारक मूर्ख ब्राह्मण कथा, यानी सिंह या शेर का निर्माण करने वाले मूर्ख पंडितों की कहानी। तो कहानी इस प्रकार है कि किसी स्थान पर मित्र रूप में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। उनमें से 3 ब्राह्मण थे, वो शास्त्रों में पारंगत थे किंतु वे बुद्धिहीन थे, और एक जो ब्राह्मण था वो केवल बुद्धिमान था लेकिन उस शास्त्रों के ज्ञान से रहित था। इसके पश्चात उन सभी मित्रों में कभी आपस में विचार किया कि वे उस विद्या से क्या लाभ जिसके द्वारा दूसरे देशों में जाकर राजाओं को संतुष्ट करके धन उपार्जन न किया जाए। इसलिए वे सभी पूर्व देश की ओर चलते हैं। वैसा करने पर कुछ दूर जाकर उनमें से एक बोला कि अरे, हम में से 1/4 ब्राह्मण जो है वह मूर्ख है, केवल बुद्धि युक्त है, उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है तथा राजा की कृपा विद्या के बिना केवल बुद्धि द्वारा प्राप्त नहीं होती, इसलिए अपने द्वारा कमाया हुआ धन मैं इसे नहीं दूंगा, अतः यह घर लौट जाए। तब दूसरे ने कहा कि अरे सुबुद्धि, तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम्हारे पास कोई विद्या नहीं है। और तीसरे ब्राह्मण ने भी इसी प्रकार कहा कि अरे, इस प्रकार कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बाल्यकाल से लेकर हम एक साथ खेले हैं, तो यह महानुभाव भी हमारे साथ आए, यह भी हमारे द्वारा कमाए हुए धन में समान भागी होगा। कहा भी गया है कि उस लक्ष्मी का से क्या किया जाए जो केवल वधु के समान स्थित रहती है, सामान्य वेश्या के समान जो कि पथिकों द्वारा भोगी नहीं जाती। यह अपना अथवा यह पराया है, इस प्रकार की गणना छोटे मन वाले लोगों की होती है। उदारचित वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। इसलिए यह भी हमारे साथ वो चौथे ब्राह्मण को भी, जो बुद्धि युक्त था लेकिन शास्त्रों के ज्ञान से हीन था, उसको साथ ले चलते हैं। वैसा करने पर मार्ग में स्थित उन्हें जंगल में कुछ हड्डियां दिखाई दी। तब एक ने कहा कि अरे, आज विद्या की परीक्षा कर ली जाए। यह कोई प्राणी मरा हुआ पड़ा है तो हम अपनी विद्या के प्रभाव से इसे जीवित कर देते हैं। मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूँ। और तब उसने उत्सुकतावश हड्डियों को, अस्थियों को इकट्ठा कर लिया। दूसरे ने उस पर चर्म, मांस, रुधिर से संयुक्त, और तीसरा जो जब जीवन का संचार करने लगा तो उस सुबुद्धि चतुर्थ ब्राह्मण ने रोका कि अरे, आप ठहरिए, यह तो सिंह बनाया जा रहा है, यदि आप इसे जीवित कर देंगे तो यह हम सभी को मार डालेगा। उसके द्वारा इस प्रकार कहने पर वह तृतीय ब्राह्मण बोला कि हे मूर्ख, तुम्हें धिक्कार है, मैं अपनी विद्या को निष्फल नहीं करूंगा। तब उसने कहा कि तो चतुर्थ ब्राह्मण ने कहा कि तो क्षण भर प्रतीक्षा करो, जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। फिर उसके वैसा करने पर जैसे ही उसे जीवित किया गया, वैसे ही शेर ने उठकर उन तीनों ब्राह्मणों को मार डाला, और फिर वह वृक्ष से उतरकर चतुर्थ ब्राह्मण घर आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धि श्रेष्ठ है, वह विद्या नहीं, इत्यादि इसके बाद स्वर्ण सिद्धि ने कहा।